दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और इसमें 5.3 एक्सरसाइज में अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारे एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का 5.3 हमने इसमें 1 से लेकर 15 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज 16 नंबर क्वेश्चन से करना है हमें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को आप ही को बढ़ाना है। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। और हाँ, मैं सभी बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि यदि अभी किसी कारणवश आपका कोई एक्सरसाइज छूट गया है, कोई वीडियो आपने मिस कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे, जिस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इसी चैनल पे क्लास 10 मैथ सोल्यूशन का उसमें लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ सोल्यूशन का प्लेलिस्ट बनकर तैयार है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज आपको मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां से हर एक वीडियो के पार्ट को बारीकी से देख के, अच्छे से देख के आप वहां से बनाने के लिए, पढ़ने के लिए सीख लीजिए, अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है वह 16 नंबर क्वेश्चन से होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी बुक से हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार आप लोग से बोलता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास जो भी बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, और यदि आपको वहां से समस्या है आप हमसे बताइए, ठीक है ना, उसका निदान तुरंत कर दिया जाता है, उस समस्या का निदान तुरंत आपको कर दिया जाता है, सोल्यूशन तुरंत बता दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपके पास फिलहाल में जो बुक है उस बुक को अपने साथ में कॉपी कलम सब साथ में लेकर बैठिए और साथ ही साथ सीखते चलिए, बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, क्योंकि ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसी चैनल के माध्यम से 1 नवंबर से आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में आपको विश्लेषण किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा और बड़ा ही मतलब बेनिफिट होगा आपको उस चीज को पढ़ के जान के। तो आप जरूर देखिएगा और दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कीजिएगा और आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि 1 नवंबर से आपको मिलने वाला है बहुत ही खास चीज। जैसे कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और जितने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन तमाम के बारे में, उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में आपको विश्लेषण दिया जा रहा है। देखिए बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो आपको थोड़ा सा आवाज में साइड से कोई नॉइज आ रहा होगा बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जोर से बोलकर पढ़ाने के लिए, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है ना। अब क्या कीजिएगा, बारिश हो रही है, आसपास में पेड़ पौधे हैं, तो जब पेड़ पौधों के पत्तियों से वो बारिश का बूंद टकराता है ना, तो आवाज तो आएगा ही। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एकदम बिल्कुल आप ईमानदारी और मन से पढ़िए, एकदम बिल्कुल निष्ठा से पढ़िए, और सीखते चलिए, पढ़ते चलिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है आप हमसे बताइए। मैं आप लोगों को हमेशा बार बार बताता हूँ कि कोई भी समस्या आप लोग को हो रही है आप हमसे बताइए, ठीक है ना, क्योंकि आप बोर्ड की एग्जाम है, आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई को एक्टिव रखिए। और हाँ, जैसे कि मैं बताया हूं कि ये हमारा माध्यम दोनों के लिए है, अर्थात सीबीएसई बोर्ड और जो बिहार बोर्ड के, अर्थात जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए है। बिल्कुल भी मत घबराइएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मेरे पास हिंदी मीडियम का फिलहाल में बुक है। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम जरा ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का समझने का प्रयास करते हैं। बोले कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, ठीक है ना। कहने का मतलब एक एजुकेशनल फंक्शन कोई होता है स्कूल में, ठीक है ना, एक फंक्शन किया जाता है जिसमें बच्चे, आप जिसे मान लीजिए आप लोग टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें आप लोग का मार्क्स आता है। तो मार्क्स के हिसाब से जो आपके सर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके टीचर्स लोग हैं, ठीक है ना, इसमें बांट देते हैं आपको टर्म के हिसाब से कि आप फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं, फोर्थ हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको ग्रुप में बांट दिया जाता है और टॉप 10, टॉप 5 इस टाइप से आपको यहाँ पे रिजल्ट को दर्शाया जाता है। इसी फॉर्मेशन में कुछ आपके टीचर द्वारा आप लोगों को कुछ पुरस्कार दिया जाता है, कुछ प्राइज दिया जाता है। सेम उसी प्रकार का ये टर्म आप जो पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन है बोल रहा है। और इसमें जो 7 प्रकार के जो आपके नगद पुरस्कार जो रखे गए हैं ना, उसकी कुल राशि कितने हैं, 700 है। यानी सब पैसों को जोड़ दीजिएगा ना तो 700 रुपया हो जाएगा, सब रुपये को अगर हम जोड़ देते हैं तो। लेकिन प्रत्येक जो पुरस्कार है ना, पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहला यानी लेट, यानी यहां से माना कि द फर्स्ट प्राइज
द फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ए। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारा जो प्रथम पुरस्कार है वह ए है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है ना अपने पहले वाले पुरस्कार से क्या है 20 रुपया कम है, अर्थात जो सेकंड जो हमारा सेकंड प्राइज जो होगा, अर्थात जो दूसरा जो प्राइस होगा वह हमारा कितना हो जाएगा जी, A-20 हो जाएगा। ठीक है ना। और यही ना आपका T1 है, यह T2 है। इसी तरह ये पद आपके पास दे रखे हैं, पद आप सीधे फाइंड करते चल रहे हैं साथ ही साथ। अब मान लीजिए कि थर्ड जो प्राइस है आपका, तीसरा जो प्राइस है ना, फिर इससे 20 रुपया कम होने वाला है, अर्थात यहाँ से अगर T3 की बात की जाए, तीसरा प्राइस वह कितना हो जाएगा A-20, और फिर -20 क्योंकि 20 रुपया तो कम है ना, तो सीधे इसको -40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह यह एपी में हो गया है, यानी कहने का मतलब प्राइस को एपी के फॉर्म में रखा गया है A-20, इसी तरह A-40, इसी तरह गया है आपको 7th टर्म तक, यानी 7 पदों तक। और इसी का हमें योग बताना है, योग बोल रहे हैं, इसमें हमें क्या बताना था, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। हमें बताना है कि सब पुरस्कार कितना कितना रुपया का है। तो सबसे पहले तो हमें पहला पुरस्कार पता होना चाहिए ना, तब ना हम 20 रुपया कम करते जाएंगे तो हमें सब पुरस्कार के बारे में पता चलेगा। तो उसके लिए हमें ए चाहिए, ए ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो जरा देखिए यहां से आपको क्या क्या मिल रहा है जी, आपको तो ए मिल रहा है कि प्रथम पद आपके पास ए है। कॉमन डिफरेंस की बात की जाए, अर्थात सार्वंतर की बात की जाए, डी की बात की जाए, तो -20 है, क्योंकि -20 रुपया सब में से कम होते चल रहा है। तो क्यों ना हम सीधे ए से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि 7 पदों का योग, ठीक है ना, हमारे पास 700 रुपया दे रखा है। तो आइए हम एसिम के फॉर्मूला से यहां से फाइंड कर लेते हैं और आपको दर्शा देते हैं कि हम यहां से क्या फाइंड कर रहे हैं। चलिए जी S7, ठीक है ना, क्योंकि टोटल तो प्राइस 7 ही है और इन तमाम का योग कितना है जी, आपका S7 का योग कितना है, 700 है ना, टोटल 700 रुपया ही है। ठीक है ना। तो चलिए S7 क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2a, a का तो मान हमारे पास a ही है, प्लस n-1, अर्थात 7 - 1 इंटू डी का मान कितना है जी, -20 है, डी का मान हमने -20 रख लिया। S7 कितना है जी, 700 रुपया है, 700 रुपया हमने कर लिया। 7/2 इंटू यह 2a, प्लस 7 में से 1 जाएगा, बाबू कितना हो जाएगा, 6 या 6 में 20 से गुना करवाएंगे तो 120 हो जाएगा। चूंकि इस प्लस को यह माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी -120 रुपया यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 2 को इधर 9 से भेज दीजिए, या 7 से इसको डिवाइड ही कर दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए तो यह 100 बार में कट जाएगा। तो 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि बटा में इक्वल के पहले आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 200 बराबर यह 2a - 120 हो जाएगा। 120 को इधर भेज दीजिए, 120 को जब इधर भेज देंगे तो यह कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात 200 300 320 हो जाएगा बाबू, यानी 320 बराबर 2a। 2 से 320 को काट दीजिए, 1 6 और 2 5 10, ठीक कटा है जी। 16 दूना 32, जीरो, अरे अरे यार यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 का 0, यहाँ पे 0 हो गया, इक्वल टू द ए। अर्थात पहला जो पुरस्कार है यानी फर्स्ट जो प्राइज है वह कितना रुपया का है जी, 160 रुपया का है। यानी जो प्रथम जो प्राइज जो जीतता है, उस पुरस्कार को जीतता है, उसको 160 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, यानी आपको ए यहाँ से पता चल गया। जब आपको ए पता चल गया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब अगला जो पुरस्कार है ना, अपने पहले वाले पुरस्कार से कितना है, 20 रुपया कम है। तो इसके बाद मान चलिए आपके पास T1 कितना आ गया था, प्रथम पुरस्कार कितना हो गया, 160 रुपया। तो T2 अर्थात सेकंड पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो 160 में से 20 को घटा देंगे, 140 रुपया। इसी तरह थर्ड कितना हो जाएगा, 120 रुपया का हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ कितना हो जाएगा, 100 रुपया का हो जाएगा। इस तरह 80 रुपया का हो जाएगा, 60 रुपया का हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही तमाम आपके पास कुछ जो प्राइस है वो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक और निकाल दीजिए, एक हो जाएगा 40 रुपये का। ठीक है, यानी लास्ट का जो प्राइस है वो 40 रुपये का है, जो सबसे पहले वाला जो प्राइस है वो कितना है जी, 160 रुपये का। इसी को जोड़ दीजिएगा ना तो 700 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए बउआ 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर, जब भी मैं इधर से लिखता हूँ ना, हमें थोड़ा डर लगता है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो अकेले ही हूँ ना, और कैमरा उधर लगा रहता है और पता नहीं चलता है कि इधर से दिखाई देता है कि नहीं। यहाँ से हाँ, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है,
मेरे हिसाब से यहां तक लिख दूंगा ना तो दिखाई दे देगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखा जाए। बोला है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, ठीक है ना, जो एयर पोल्यूशन होते हैं उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, आप लोग भी पेड़ लगाइए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अर्थात जो प्रत्येक जो क्लास है ना, उनका प्रत्येक जो सेक्शन है ना, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अर्थात अगर सेक्शन ए में, कहने का मतलब ये है कि सेक्शन ए हमारा ये हो गया, क्लास 1 हो गया, क्लास 1 में जितने सारे सेक्शन है ना उसी के हिसाब से अपना पेड़ लगाएंगे। सेक्शन 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 है तो 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, तो इस टाइप से आपको पेड़ लगाने हैं, ठीक है ना। कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। चलिए उदाहरण के लिए जैसे दे रखा है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। चलिए माने कक्षा 1 का जो एक सेक्शन है वह 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन है, इनके 2 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब जिस कक्षा में आप हैं और आपका जितनी कक्षा का जो माने नंबर है, जैसे तीसरा कक्षा हो गया, चौथा कक्षा हो गया, जो माने उनका संख्या जो है उसी के अनुसार आपको पेड़ लगाना है। चलिए अच्छी बात है। और ऐसे ही 12 तक कक्षे चलते हैं, ठीक है ना। अर्थात कक्षा 12 तक स्कूल में पढ़ाई होती है, तो लास्ट वाला जो बच्चा पेड़ लगाएगा वो कितना लगाएगा, उसके सेक्शन का बच्चा लोग 12 पेड़ लगाएगा लोग, ठीक है ना। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब इसमें भी देखिए प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। तो चलिए इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी हमें टोटल ट्रीज बताना है कि कितने ट्रीज को प्लांट किए गए, ठीक है ना। अब कक्षा 1 से लेके और 12 तक के उसमें क्लास है, यानी क्लास फर्स्ट से लेके और क्लास 12 तक का उसमें पढ़ाई होता है, ठीक है ना। अब प्रत्येक सेक्शन में कितना है जी, प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन है, ठीक है ना। और उसी सेक्शन के अनुसार आपको क्या करना है, पेड़ लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां से क्वेश्चन को, एक बार मैं आप लोग को दोहराना चाहूंगा और आप लोग को समझाना चाहूंगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। हाँ जी, तो स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाए। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब यहां से जरा देखा जाए। मान लीजिए कि हमारे पास क्लास ये 1 हो गया, या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ऐसे ही 12th क्लास तक है, ठीक है ना। इस कक्षा के जो बच्चे पेड़ लगाए हैं 1, इस कक्षा के जो बच्चे पेड़ लगाए हैं 2, 3, और ऐसे ही सब पेड़ लगाए हैं, और 12 कक्षा वाले 12 पेड़ लगाए हैं, ठीक है ना। और यही क्या है कि ट्रीज प्लांटेड आर इन एन एपी, यहां से मैं लिख देता हूं, दिस इज एन एपी, ठीक है ना। देख लीजिए कॉमन डिफरेंस भी सबका क्या है, सेम ही है। एक का अंतर है, अर्थात अंतर डिफरेंस जो है समान जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक बार में पेड़ कितने लगाए गए हैं एक सेक्शन द्वारा, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, एसएन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। चूंकि टोटल 12 क्लास है तो हमें S12 फाइंड कर लेते हैं सीधे एक बार में ही। तो यहाँ से S12 अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमें एक बार में एक सेक्शन का क्या निकल जाएगा, टोटल पेड़ निकल जाएगा। तो क्यों ना यहाँ से हम S12 फाइंड कर लें। तो यहाँ से ए का मान, एन का मान कितना हो जी 12/2, सीधे लिख ही देते हैं 12/2, यानी n/2 इंटू 2a, ए का मान कितना है बउआ 1 है, प्लस n-1 अर्थात 12-1 इंटू डी का मान कितना है जी, डी का मान भी 1 है, ठीक है ना। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम S12 निकाल लेते हैं। यहां से कितना निकला होगा, ये 6 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 में 1 से गुना करेंगे तो यह 11 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यानी S12 बराबर कितना हो जाएगा जी, यह 6 इंटू कितना हो जाएगा 11 और 2 13, तो 13×5 65, यानी एक बार में जो 12 सेक्शन द्वारा, यानी 12 क्लास द्वारा जो एक सेक्शन में जो पेड़ लगाए गए वो कितने पेड़ लगाए गए हैं जी 63-78, सॉरी 6 है ना, हम 13×5 कर दिए, 63-78। यहाँ पे जरा देख लीजिएगा 63-78, अर्थात यहाँ पे 78 ट्रीज को क्या किया गया, प्लांट किया गया सभी क्लास के पहला सेक्शन के द्वारा, ठीक है ना। और ऐसे कितने सेक्शन है बुआ, 3 सेक्शन है, प्रत्येक क्लास के कितना है 3 सेक्शन है, अर्थात 3 उसके भाग हैं, और एक सेक्शन के द्वारा 78, तो टोटल 3 सेक्शन के द्वारा कितना लगाया गया होगा 3 इंटू 78, यानी 8×3 = 24 का 4, हासिल 2 आया, 7×3 = 21 और 2 आपको कितना हो जाएगा जी
21, 7 का 8 का 24, 4 हासिल 2, 7 का 21 और 2 23, अर्थात टोटल जो पेड़ होंगे वह 234 पेड़ को क्या किया गया, प्लांट किया गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसे अब बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन, जरा देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जबकि पाई का मान आपको लेना है। जरा देखिए, एक स्पाइरल तैयार किया गया है, ठीक है ना, और ऐसे किया गया, मान लीजिए कि ये हमारा ए बी है, ठीक है ना। एक बार इसको ऐसे लाया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, और ऐसे ही ना सब सेमी सर्किल के टर्म पे इसको क्या किया जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, हर बार ये वाला टर्म ले रहा है, यानी एक बार पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी ले लिया, अर्थात एक ये त्रिज्या, एक ये वाला त्रिज्या, यह लेते चल रहा है, लेते चल रहा है, लेते चल रहा है, लेते चल रहा है। ऐसे इसका पेरीमीटर नहीं परिमाप बताया, क्योंकि कुल लंबाई आपका पेरीमीटर ही होता है ना, परिमाप ही होगा ना, कुल लंबाई की बात की जाएंगे, यानी परिमाप हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक चीज का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए उस चीज को कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। यहाँ से देखना है, जरा देख लीजिए, हर टर्म में ये यहाँ से क्या कर रहा है, बढ़ाते ले रहा है, बढ़ाते ले रहा है, बढ़ाते ले रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह एपी के फॉर्म में ले रहा है, एपी के फॉर्म में ले रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ हम एक सेमी सर्किल की बात करें, एक सेमी सर्किल की बात करें, क्योंकि देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होने वाला है, तो एक सेमी सर्कल के लिए आपको मैं बता दूं कि पाई इंटू टू, सॉरी आर इंटू 2 प्लस पाई, यह हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, अर्थात अर्धवृत्त का ये परिमाप होता है। और ये सब चूंकि अर्धवृत्त के ही फॉर्म में जा रहा है, सब अर्धवृत्त के ही फॉर्म में जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने बुक में देख रहे हैं। अब जरा देखिए, आप लोग को देखना है, ध्यान देना है कि देखिए, एक ये वाला टर्म हुआ, एक फिर ये वाला टर्म हुआ, फिर एक ये वाला टर्म हुआ, तो हम देख रहे हैं कि बार बार ये चीज आते जा रहा है, और इसमें यहां से एक ही आर ले रहा है और आर को ही प्लस करते चल रहा है। और वैसे भी उसने दर्शा भी दिया है कि 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अर्थात 0.5 का डिफरेंस लेके चल रहा है, यानी यही हमारा आर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बार क्या होगा ना कि सेमी पेरीमीटर के अर्थ में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे कि आर इंटू 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर के लिए। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे ना, पहले फुल पेरीमीटर का यूज करेंगे, अर्थात 2 पाई आर का यूज करेंगे, यानी वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। इसमें बस 2 से आप भाग लगा दीजिएगा, अर्थात यह अर्धवृत्त का परिमाप जो इसके लिए होगा वह पाई आर होगा। और आर आपके पास दे रखा है, उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको बता के ही छोड़ूंगा। मैं आपको ये समझाया, क्योंकि देखिए बहु जगह यह मटेरियल आपको मिलने वाला नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि सेमी पेरीमीटर है ना जी, सेमी पेरीमीटर। चलिए बट्टा 2 कर देते हैं, अर्ध का बात कर रहे हैं, आधा का बात कर रहे हैं ना, तो चलिए बट्टा 2 कर लेते हैं। लेकिन जब आपको सिर्फ सेमी पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, जरा आप ही हमको बताइए ना, समझाइए ना। यहाँ पे मान लीजिए कि यह आपके पास वृत्त हो जाता है, यही ना आपके पास वृत्त है, यही ना आपके पास वृत्त है। आज जब अर्धवृत्त का बात आएगा तो खाली आप ये लेते हैं क्या, ऐसे लेते हैं क्या, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। अर्धवृत्त का जब बात आएगा तो क्या आप ये ऐसे लेते हैं क्या, ऐसे ये होता है क्या, ये कोई शेप है, ये कोई तरीका है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अर्धवृत्त जो होता है, जो सेमी पेरीमीटर होता है, वह किस फॉर्म में होता है, वह इस फॉर्म में होता है, यानी इसमें यह डायमीटर पूरा फुल रहता है, या कहिए कि 2 बार रेडियस, यानी एक ये आर और एक ये आर, तो 2 रेडियस मिलकर तो डायमीटर ही होता है ना, 2r बराबर तो डायमीटर ही होता है, अर्थात डी होता है। तो जरा देखिए, इस सर्किल की बात करता है पेरीमीटर, तो यहाँ पे सिर्फ हमें आर से मतलब होता है, सिर्फ हमें आर से मतलब होता है। लेकिन जैसे सेमी पेरीमीटर की बात करेगा, सेमी पेरीमीटर का, तो जरा देखिए, तो आप सिर्फ आर से कम चला पाइएगा। अब यहां से मैं इसको मिटा दूं, हटा दूं, अगर आप बट्टा 2 कर लेते हैं, क्योंकि इसका परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, यानी वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल या पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर। लेकिन सेमी सर्किल आता है तो क्या आप बट्टा 2 कर दीजिएगा, तो ये पॉसिबल है, होने वाला है, इसमें तो एक ही आर आपको आ रहा है। तो जरा देखिए, तो एक आर से क्या यह अर्धवृत्त बन पाया है, यह किसी शेप में है, नहीं है, अर्थात इसमें एक और आर लेना पड़ेगा, यानी पूरा हमें क्या लेना पड़ता है,
डायमीटर लेना पड़ता है, अर्थात यहाँ पे आर हमारे पास कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इसीलिए इसको हम लिखते हैं यहां से सॉरी आर इंटू क्योंकि तो पाई से इसमें गुना है ही, तो पाई आप प्लस आर कितना बार है, 2 बार है, तो तब पाई प्लस 2 लिखते हैं या 2 प्लस पाई लिखते हैं। यह हमारा होता है सेमी पेरीमीटर का परिधि। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ बट्टा 2 कर देंगे और जो पाई आर निकलेगा ना वही इसका परिमाप होगा, क्योंकि देखिए हर बार आर को क्या कर ले रहा है ना, आगे से बढ़ा बढ़ा के ले रहा है। अब पीछे वाला तो ऑलरेडी वो ले ही लिया है, अब जैसे इस आर को वह ले लिया है, फिर अगला बार इस आर को वह ले रहा है, तो हम इस आर को क्यों जोड़ेंगे, तो ऑलरेडी ले ही लिया है। इसी को ना बढ़ा बढ़ा के ऐसे अपना आते रहा है। ये चीज समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण देने के बारे में सोचा। चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। चलिए आपको पता है यहां से हम लिख लेते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 18 नंबर, हाँ 18 नंबर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 से भाग लगा के 2 को हटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप हमने ले लिया। अब हम पाई आर क्यों लिए हैं अब मैं आपको बता दिया। तो चूंकि यहाँ पे जो आर है ना बाबू, वह आर किस फॉर्मेट में चल रहा है, 0.5 सेंटीमीटर माने R1, R2 कितना चल रहा है जी, तो 1.0 या 1 सेंटीमीटर, सेम बात वही है। R3 कितना चल रहा है बाबू, 1.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होते आ रहा है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि पहले अर्धवृत्त का परिमाप पाई इंटू 0.5, कॉमा दूसरे का यानी T2 का हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1, तीसरे का हम लिखेंगे अर्थात T3 पाई इंटू 1.5। अब जरा देखिए इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं। ये आधा है, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा ना, तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, तो पाई भी 1/2 से गुना करवा देंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा। ये तो इसको सीधे पाई ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करवाए तो भी ठीक है, ना करवाए तो भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको अगर लिख देते 1.5 रुपया है, माने 3 रुपया का आधा है तब ना 1.5 रुपया हुआ होगा 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3π/2। और ऐसे ही यह गया है कहां तक, 13th टर्म तक, यानी 13 पदों तक यह गया हुआ है, क्योंकि 13 बार ऐसे वो गोल गोल घुमा है। अब जरा देखिए यहां से ए आपके पास कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा लेते हैं, तो पाई में से π/2 को घटाएंगे ना, तो हमारे पास π/2 ही हो जाएगा, 2π में से वो पाई जाएगा, तो π/2, अर्थात कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, π2 आ गया, ठीक है ना। अब टोटल उसका परिमाप निकालना है, यानी हम चाहे तो एज 13 से टोटल इसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 13 ही है, 13 पदों तक ही जाना है ना हमें, 13 राउंड ऐसे सर्कुलर हुआ है, स्पाइरल किया है। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं, n/2 अर्थात 13/2 इंटू 2a, ए का मान कितना है, π/2, ठीक है ना, प्लस n-1, n का मान कितना है 13, -1 इंटू डी का मान बाबू कितना है, π/2, यानी π/2। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया आपको यहाँ तक। चलिए कि एक स्टेप हम आपको और बता देते हैं। यहां से यह 13/2 है, ठीक है ना, इंटू यहां से कितना हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई, आप प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, अब 12 गुने π/2, तो 2 से 12 6 बार में कर जाएगा, अर्थात यह कितना हो जाएगा, 6π हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, तो यह 13/2 गुना 1 पाई, 6 पाई या 1 पाई, तो 6 पाई और 1 पाई मिलकर कितना हो जाएगा, 7 पाई, यानी 7 पाई, ठीक है ना। अब इसको जरा देख लीजिए, 13/2 गुना 7 इंटू पाई का मान कितना होता है जी, 22/7 होता है, तो 22/7 लिख दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से यह कट गया 11 बार में, 2 से यह कट गया 11 बार में। अब जरा देखिए 11 से 13 में गुना करवाना है, तो एक बार हटा के लिख दीजिए, ठीक है ना, 13 में 11 से गुना करवाना है ना, तो एक बार हटा के लिख दीजिए और एक बार सटा के लिख दीजिए। सटा के लिखने का मतलब 3 1 4 कर दीजिए, यानी 143, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक मैं बताया हूं इसी चैनल पे, और बहुत सारे ट्रिक जो दोपहर 1 बजे से जो हमारा वीडियो चालू होता है, आप लोग भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो आपके लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा।
वो कंपटीशन के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको हंसने के लिए मैं ये किया, हटा के सटा के, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं उसमें 11 से गुणा करने के लिए ट्रिक बताया हूँ, ठीक है ना, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे ट्रिकी मैथ का वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 13 ही नहीं, बहुत सारे बड़े से बड़े जो संख्याएं जो होती हैं और छोटी से छोटी जो संख्याएं होती हैं, हम ऐसा गुना करते हैं तो क्यों आसानी से हो जाता है, क्यों जल्दी में हो जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में, फिर हार्सिल आता है नहीं आता है, इसके लिए क्या करते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताया गया है। तो ट्रिकी मैथ का भी वीडियो आप जरूर देखते रहिए, आपके लिए बड़ा ही फायदामंद होगा और आपके लिए कारागार साबित होगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया है। और हमने इस बार पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का परिमाप कहिए या परिधि कहिए, हमने पाई आर क्यों लिया है मैं आपको बता दिया हूँ स्पष्ट रूप से, क्योंकि यह मटेरियल यह खोआ मिलने वाला नहीं है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि देखिए कहीं कहीं आपको स्पष्ट लिख दिया जाता है, ठीक है ना, अरे 2 पाई आर होता है ना एगो का, तो आधा का क्या हो जाएगा, 2 से हम भाग लगा देंगे ना, तो 2 से कट गया तो पाई आर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन के लिए तो पाई आर काम घट गया, लेकिन सिर्फ सेमी पेरीमीटर का कहीं और परिमाप बोल दे ज्ञात करने के लिए, परिधि बोल दे या कुछ और बोल दे, तो फिर इस फॉर्मूला से नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है मैं आपको बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बनाइए। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है 19 और 20 कोशिश किया जाएगा कि एक दिन में और इसको खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर चालू किया जाएगा, ठीक है ना। टर्म 1 टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए ही, ठीक है ना, चैप्टर को चालू किया जाएगा। हालांकि यह टर्म 2 के लिए है एपी, फिर भी अच्छी बात है कि पढ़ाई हो रही है। अब देखा जाएगा, या तो मैं चालू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री या इक्वेशन की तरफ बढ़ा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।